तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चाचा चौधरी की स्टोरी, चाचा चौधरी और बनारसी ठग। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बनारस में चुपचाप बैग नोटों से भर दो। जानीर, प्लान कामयाब रहा। काजोन, इससे पहले कि पुलिस आए भागो, डाकू काफ़ी दूर निकल आए हैं, पुलिस को पता नहीं चलेगा कि हम किधर गए हैं। इस बार ज़्यादा माल हाथ लगा है। छोटी छोटी चोरियां करने से एक बैंक डकैती अच्छी। चोरी डकैती छोड़ो, क्यों? मेहनत करके कमाना सीखो, ऐसी कमाई में बरकत होती है। चोरी डकैती करना भी किसी दूसरे धंधे जैसा है। इसमें हमें पैसा खर्च कर औजार खरीदने पड़ते हैं, दिमाग भी लगाना पड़ता है। जोखम और मेहनत भी कम नहीं है। कहीं चूक गए तो सीधा बड़े घर में डाल दिया जाता है। यह पैसा हमारे पसीने की कमाई है। साल में इस तरह कितना कमा लेते हो? लाखों। क्या तुम इस कमाई पर इनकम टैक्स देते हो? नहीं। तुम्हें कोई एतराज़ है? मुझे नहीं, मेरे दोस्त को है, वह इनकम टैक्स कमिश्नर है। बाप रे, भागो, यह तो पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक आदमी है। वो काजोन, वह देखो गड्ढा, सारे पैसे को इस गड्ढे में दबा दो। यह आइडिया ठीक रहा। पैसों से भरा बैग इसमें डाल दिया है। ऊपर से मिट्टी डालकर ज़मीन समतल कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या दबा है। कमबख्तो, जो गड्ढा या पौधा लगाने के लिए खोदा था तुमने मिट्टी डालकर बंद कर दिया। काजोन, उस लंबू ने हमें धन दबाते हुए देख लिया है। हम नहीं चाहते कि हमारा बेच जानने वाला जिंदा रहे। मच्छरों, तुम्हारी यह हिम्मत! धड़ाक। साबू, तुमने इधर किन्हीं दो आदमियों को देखा है? हाँ, वे यहाँ गड्ढे में कुछ दबा गए हैं। वह नोटों से भरा बैग इसी गड्ढे से निकला है। आहा काजोन और जानीर, मैं तुम्हारी तलाश में था। बड़े घर से बुलावा आया है। गांबा का सो। बजरान, कहो उदास क्यों बैठे हो? चाचा चौधरी, घर में खाने को अनाज नहीं है, लेकिन तुम तो वजन उठाने के चैंपियन हो। मैंने एशियाड और दूसरी प्रतियोगिताओं में वजन उठाकर कई गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया, लेकिन इन तमचों से पेट तो नहीं भरता। तुम भार उठाने का सो दिखाकर धन कमा सकते हो, तुम्हारे प्रशंसक हैं। मैं ऐसा ही करता था, पैसे भी आते थे। लेकिन सामने एक प्रतिद्वंदी गामगा ने प्रदर्शन करके मेरा काम ठप कर दिया है। साबू, आओ देखे उस व्यक्ति को। सो कैसा है? 2 टिकट 5 रुपये। महंगे हैं। भार उठाने का ऐसा प्रदर्शन तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। साबू सिर झुकाकर, गामगा का प्रदर्शन। आपने पहलवानों को हाथों से वजन उठाते देखा होगा, लेकिन मूंछों से 1 टन वजन उठाते नहीं देखा होगा। 1, 2 और 3, तालियां! खेल खत्म, पैसा हजम। अगला शो 2 घंटे बाद होगा। साबू आओ। बजरान, यह वजन हमें उधार चाहिए। ले जाइए चाचा जी। चलो, दूसरा शो शुरू होने में कुछ देर है। गामगा आता है। किसी को मुझसे से वजन उठाते आपने कभी नहीं देखा होगा। 1, 2 और 3। हा हा। भाइयों, गामगा प्लास्टिक फोम का वजन जो बच्चे के पास है उठाता था। हमने उसकी जगह पर असली वजन रख दिया था। बजरान, अब तुम अपना शो कर सकते हो। सगनू मगनू। सगनू, देखो उस घर की खिड़की खुली है, वहाँ चोरी की जाए। मगनू, लेकिन वहाँ खूंखार कुत्ता है। जिन घरों में पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए मैं थैले में हड्डियाँ रखता हूँ। लो खाओ। आओ, कुत्ता अपने काम में लगा रहेगा, हम अपने। स्वरूप स्वरूप। इस घर से काफ़ी माल मिला। बिना रिश्वत दिया आजकल कहीं काम नहीं बनता। आओ जरा बाहर सैर सपाटा कर आएं। सगनू, चाचा चौधरी और दूसरे लोगों को मैंने जाते देखा है, वहाँ भी चोरी करने का मौका है। ठीक है, उनके कुत्ते के लिए मेरे पास बड़ी हड्डी है। लो मौज करो, अब इत्मीनान से चोरी कर सकते हैं। घर, बापरे, भौं भौं। अजीब बात है, हड्डी ने काम नहीं किया, क्योंकि हमारा कुत्ता रॉकेट शाकाहारी है, मांस नहीं खाता। भौं भौं। धमाका और तरबूज। साबू, आओ इस तरबूज को हम बांट कर खाएं। चाचा जी, यह छोटा है, मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। मैं जाकर बिरजू काका के खेत से और तरबूज ले आता हूँ, जल्दी आना। तब जब तुम आओगे तब हम साथ साथ खाएंगे। साबू, एक बार तुमने कीचड़ में फंसे मेरे बैलों को निकाला था, मैंने तुम्हारे लिए खेत का सबसे बड़ा तरबूज रखा है। धन्यवाद बिरजू काका, मैं जाता हूँ। चाचा जी ने कहा था तरबूज साथ साथ खाएंगे। धमाका सिंह, वह कौन है? वह चाचा चौधरी है, वह अकेला है, उसे लूटा जाए। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे इधर दो। इस तरबूज के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, चलो उसे ही दो। सुना नहीं? तरबूज फेंको। लो। छपाक, आऊ। धड़ाक कड़ाक, ओह भागो। धप। अब इत्मीनान से इसे खाएं। पोकली साहब की टोपी। यह क्या तुम्हें दिन रात टोपी लगाए रहने का शौक है? मैंने कभी तुम्हारा सिर नहीं देखा। भगवान, मैं क्या करूं अब? इस टोपी में मेरा सिर ऐसा फंसा है कि यह उतरती नहीं। औरत चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आओ मेरे साथ।
साबू, क्या रात को तुमने ऐसा सपना देखा था कि तुम कई तरह का स्वादिष्ट खाना खा रहे हो? हाँ चाची, मगर तुम्हें कैसे पता चला? जिस दरी पर तुम रात को सोए थे वह एक जगह से कटी हुई है। मिसेज पोकली, कहो कैसे आना हुआ? मेरे पति के सिर पर टोपी चिपक गई है, उसे निकालना है। साबू, पोकली साहब की टोपी खींचकर निकाल दो। निकल आई। धप। मेरा सिर टोपी में फंस गया है। साबू की बैटिंग। धड़ाक। आउट। हमारा फास्ट बॉलर सबको चलता कर देगा। इंडिया हार गया समझो। मिस्टर थंडरबोल्ट, तुम अभी कैसे कह सकते हो? अभी पारी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा निगाह कमज़ोर हो गया लगता है। लो दूरबीन और स्कोर बोर्ड देखो। इंडिया का 8 बैट्समैन आउट हो चुका है और रन बना है सिर्फ 12। क्रिकेट हस्ती में सबसे कम। हमारा अगला बैट्समैन आया है। डब। ओह, वह जख्मी हो गया है। अब वह भी पेवेलियन में गया समझो। डिप। आउट। कहो क्या ख्याल है? अभी आखिरी खिलाड़ी बचा है। क्या रन बनाएगा? क्रिकेट में कभी कभी अनहोनी हो जाती है। अगर तुम्हारा इंडियन टीम जीत गया तो हम 1,000 रुपये देगा, नहीं तो तुम हमको एक पान खिलाएगा। मंजूर। देखो मिस्टर थंडरबोल्ट, आखिरी भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आ रहा है। इतना लंबा? मिस्टर थंडरबोल्ट, लो क्रिकेट के नियमों की किताब बताओ। कहाँ लिखा है कि लंबा आदमी क्रिकेट मैच नहीं खेल सकता? इस लंबू के आउट होते ही मेरी गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। साबू भागो, वापस क्रीज में जाओ। डप। तुम भागे क्यों नहीं? बड़ी आसानी से 2 रन बन सकते थे। आज सवेरे जीरा सिंह का ऊँट रस्सी तोड़ाकर भाग गया था। मैं उसको 15 किलोमीटर दूर से पकड़ कर लाया। अब मुझसे और दौड़ा नहीं जाएगा। क्या 12वां खिलाड़ी रख दें? वह अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने गया है। तो फिर हम जीत चुके। टीम की हालत पहले ही पतली है। विदेशी टीम के बॉलर की अगली गेंद। गेंद बाउंड्री से पार। चौका। हुर्रे। फटाक। छक्का। हुर्रे। और फिर चौकों और छक्कों को बौछार होने लगी। दौड़ने की तकलीफ कौन उठाए? थंडरबोल्ट साहब, जरा दूरबीन लगाकर स्कोर बोर्ड की तरफ देखिए। 9 विकेट्स पर 560 रन। माय गॉड! 50 ओवर पूरे हुए। अब हमारी कंट्री का बैट्समैन पारी शुरू करता है। ओपनिंग बैट्समैन छक्के लगाने में मशहूर है। एक सेंचुरी तो बननी चाहिए। डबल सेंचुरी कहो। सटाक। पहली गेंद पर छक्का। जब गेंद जमीन छू लेगी तब कैच। वाह, तुम्हें गेंद इतनी नहीं उछालनी थी। उस लंबू के लिए कैच आसान हो जाता है। तड़ाक। आसानी से रन बन सकते हैं। भागो, कम से कम 2 रन बन सकते हैं। रुक जा। टप। खटाक। रन आउट। ख्याल रहे गेंद को उधर हिट न करना जिधर वह लंबू खड़ा है। मगर दूसरी तरफ बाकी सारी टीम खड़ी है। मैं सीधा ही मारूंगा। सटाक। रिटर्न के चटाक। और फिर बाकी के खिलाड़ी भी धड़ाधड़ आउट होते चले गए। मिस्टर थंडरबोल्ट, स्कोर क्या है? डक पर सब आउट। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जबकि सारी टीम 0 रन पर आउट हो गई हो, उसे भला क्यों खुश होना चाहिए? तुम्हारी टीम ने सबसे कम रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। जायकेदार बादाम, सस्ते दाम। कहो खान, क्या चाहिए? चीनी, चावल, दाल या आटा? हम खरीदने नहीं, फरोख्त करने आया है। सेठ, यह बादाम खा कर देखो। वाह, बहुत मीठे और जायकेदार बादाम मैंने कभी नहीं खाए। अफ़गानिस्तान से लाया है। पूरा ट्रक भर है। खरीदोगे सेठ? खान, मैं एक मामूली परचून की दुकानदार हूँ। मेरी औकात बादामों से भरा पूरा ट्रक खरीदने का नहीं। सेठ, हमको पैसे का ज़रूरत है। हम तुमको बादाम सस्ते में बेचेगा। पूरे ट्रक का दाम सिर्फ 10,000 रुपया। बादामों से भरा पूरा ट्रक सिर्फ 10,000 में? खान, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम पठान का बच्चा, जुबान का सच्चा। ये सारे बादाम 1,00,000 1,50,000 रुपये में आराम से बिक जाएंगे। ये लो 10,000 रुपये। सेठ, पूरा ट्रक तुम्हारा हो गया। माल उतार कर इधर लगा दो। अलविदा सेठ, माल बेचो और मुनाफा कमाओ। बोरी खोल कर देखूं। धोखा, मैं लूट गया। मैं बर्बाद हो गया। साबू, यह आवाज़ किधर से आ रही है? इधर से। चाचा जी, वह पठान मुझसे यह कहकर 10,000 रुपये ले गया कि ये बोरियां बादामों से भरी है। जरा इन्हें खोल कर जब इन्हें खोल कर देखा तो ऊपर बादाम, नीचे से कंकड़ भरे निकले। शहर में दूसरों को भी धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो कोई दूसरा शिकार बने, उस पठान को पकड़ा जाना जरूरी है। चलो साबू, धीरज रखो सेठ, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा रकम लौट आए। ओह, ढूंढते हुए सारा शहर छान मारा, पता नहीं वह कहाँ गया खान बादाम वाला। तब एक जगह बादाम का एक ट्रक सस्ता देगा। खान, दुकान में अभी बहुत ड्राई फ्रूट पड़ा है और रखने के लिए गुंजाइश नहीं। खान, हम खरीदेगा बादाम। देखो
देखो हमारा मजाक मत चाटो। तुम क्या कोई दुकानदार है जो बादाम का पूरा ट्रक खरीदेगा? हमारा पहलवान एक छोटी बादाम रोज खाता है। किधर है वह रहा। ठीक है, पूरे ट्रक के दाम है 10,000 रुपये, एक पैसा कम नहीं। मुकर तो नहीं जाओगे? हम पठान का बच्चा, जुबान का सच्चा। तो यह लो 10,000 रुपये। बोरियां उतार लो, उसकी ज़रूरत नहीं। ये याद करो, तुमने कहा था पूरे ट्रक के 10,000। अब यह ट्रक भी हमारा है। हम खंजर से तुम्हारा खून कर देगा। बच्चे खतरनाक चीज़ों से नहीं खेलते, हाथ कट जाएगा। भाई खान, इस ट्रक को बेचकर हम अपने और उस जनरल स्टोर वाले सेठ का पैसा वसूल कर लेंगे। हम पठान का बच्चा आसानी से हार मानने वाला नहीं। हम उन सबको गोलियों से भून देगा। सेठ, उस पठान का ट्रक आ गया है। बस काफ़ी हो चुका मजाक। इधर तुम मरेगा, उधर हम अपना ट्रक लेकर जाएगा। तड़ाक! आऊ खान, तुम्हें कहा था ना कि बच्चे खतरनाक हथियारों से नहीं खेलते। रहम, मुझे नीचे उतारो। नीचे आकर तुम फिर लोगों को ठगोगे नहीं। हम तौबा करता है, आपके पैसे लौटा देगा। साबू, उसे उतारो। खुशामदीद समाप्त।